नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं सीए कृष्ण कुमार ब्रह्मवाल आपको एक बार दोबारा एक नए टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करने आया हूँ। और टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी शेयर करिए। और अगर कोई आपकी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई और भी टॉपिक्स है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए। तो चलिए एक बार दोबारा हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है अंडर जीएसटी एक्ट, जिसमें हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कोई भी टैक्स का डिमांड रेज नहीं कर सकती। ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन ऑन है, अनलेस अनटिल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक कोई भी टैक्स डिमांड नहीं किया जा सकता बाय द डिपार्टमेंट। बेसिकली द केस इस तरह से था कि एक पार्टनरशिप फर्म थी। पार्टनरशिप फर्म का नाम था डीम डिस्ट्रीब्यूटर। बेसिकली ये फेरस वेस्ट एंड स्क्रैप में डील करती है, मेटल से रिलेटेड, आयरन, स्टील। तो हुआ ये कि ये जो पार्टनरशिप फर्म थी ये तेलंगाना स्टेट में रजिस्टर्ड थी अंडर जीएसटी है, आईजीएसटी है। और डिपार्टमेंट ने इनको एक नोटिस इशू किया जिसमें ये बोला गया कि इन्होंने इनपुट क्रेडिट लिया हुआ है बाय यूजिंग द बोगस इनवॉइसेज। और जो इनके सप्लायर्स थे, वेंडर्स थे, वो सारे बोगस थे। और इन्होंने इनवॉइस अरेंज किया है और उस इनवॉइसेज के बेस पे इन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया और इनको मटेरियल कभी भी डिलीवर हुआ नहीं अगेंस्ट दोज इनवॉइसेज। और ये जो टोटल इनपुट क्रेडिट था वो मोर देन 1.5 करोड़ था। तो डिपार्टमेंट ने इनको एक सम्मन इशू किया और उस सम्मन में उन्होंने डिटेल में ये सारी बातें बताई कि भई आपके जो सप्लायर्स हैं, कुछ जो वेंडर्स हैं, उन्होंने बोगस इनवॉइस आपको इशू किया है जिसके बेस पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है और हमारे हिसाब से ये सारे इनवॉइसेज बोगस हैं। इसलिए आप जो भी इनपुट टैक्स आपने लिया हुआ है on the basis of those invoices you have to reverse it and pay the interest and penalties. ओके। और इसके साथ साथ जो डायरेक्टर था, जो पार्टनर था, उसको भी फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए सम्मन में बोला गया था। अब जो पार्टनरशिप फर्म थी वो उसने क्या किया, इस नोटिस के अगेंस्ट में, इस सम्मन के अगेंस्ट में उसने 2 पेमेंट भी करा दिया। ठीक है, एक 10 लाख का, एक 25 लाख का बीच में। इन स्पाइट ऑफ गेटिंग द पेमेंट फ्रॉम द एसएससी, डिपार्टमेंट ने उसको
74 में टैक्स डिमांड निकाल के उसको नोटिस निकाल दिया और पेमेंट के लिए डिमांड खड़ा कर दिया। एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ डिमांड नोटिस बाय द डिपार्टमेंट, एसएससी वेंट टू द हाई कोर्ट और वहाँ पे ये सारा इशू डिस्कस किया गया और फिर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अनलेस अनटिल डिमांड नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 74 with reasons, a demand cannot be raised during the investigation। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने यही बात बोला कि भाई जब तक इन्वेस्टिगेशन ऑन होता है, इन्वेस्टिगेशन चालू रहता है, आप उसके बीच में कोई भी डिमांड नहीं कर सकते और अगर आपने डिमांड किया हुआ है तो डेट बिकम वाइड एंड इलीगल। और इस तरह ऑर्डर पास करके हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को जो भी इन्होंने पेमेंट किया था, जो कि 10 लाख और 25 लाख 2 पार्ट में पेमेंट किया गया था, उसको विथ इंटरेस्ट लौटाने के लिए ऑर्डर पास किया। तो ये जजमेंट बेसिकली इसी बात पे था कि भाई ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोई भी डिमांड टैक्स का नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, तो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और अगेन मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर करिए और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके उस क्वेरी को रेज करिए और मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि आपके क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।